तो जय हिंद साथियों, आप सभी को आपके अपने परिवार टारगेट स्टडी सेंटर पर स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 73, जिसमें वॉइस हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से एक एक पॉइंट को देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो प्यार से देखिए, एक्सरसाइज हम लोग 73 देखने वाले हैं। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने पहला क्वेश्चन लग चुका है। देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन कह रहा है आई हैड पेंटेड द वॉल। आई हैड पेंटेड द वॉल। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, पहली मेरी बात याद रखना। सबसे पहला पॉइंट ये कि ऑब्जेक्ट को क्या करना है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। तो द वॉल आपको दिखाई दे रहा है, इसको द वॉल को ला दो सब्जेक्ट में, द वॉल को सब्जेक्ट में सबसे पहला काम कर लिए। अब इस आई दिखाई दे रहा, आई को हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। क्या करेंगे ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। तो हमने अब इसको मी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, बस पहला काम। इसके बाद देखना क्या है कि ये इसमें एक्स्ट्रा क्या लगेगा, हेड है तो हेड का हेड ही उतर जाता है। तो हेड के साथ एक्स्ट्रा क्या लगाते हैं जी, तो एक्स्ट्रा हम लोग बिन लगाते हैं, बिन लगा देंगे। दूसरा नंबर काम ये करना है। इसके बाद फिर हम लोग को करना क्या, भाव का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। तो हम जब भी भाव का थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो भाव का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, इसमें लगा देंगे। और जो भी एक्स्ट्रा लगाते हैं ना भाव का थर्ड फॉर्म के पहले लगाते हैं ना, बिन इसके पहले लगेगा। अब देखो बच क्या गया, लास्ट में आपको एजेंट लगाना है। जो न्यू वाला ऑब्जेक्ट लगा है उसके पहले बाई लगा दो। क्या लगा दो भाई, बाई। अब कितनों को समझ में नहीं आया होगा सर ये एक्चुअली कर क्या रहे हो। ये होता है ट्रिक, मैं बता दूँ आपको, एक सेकेंड समझना। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा 4 स्टेप काम करना है। पहला स्टेप ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या करो ऑब्जेक्ट में बदलो, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप बोला मैंने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को कर लो। फिर इसके बाद मैंने बोला कि आपको भाव का थर्ड फॉर्म लगाना है। क्या करना है जी, भाव का थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। तीसरा मैंने बोला कि एक्स्ट्रा जो लगेगा उसको लगाओ, तीसरा में एक्स्ट्रा का काम करो। और चौथा मैंने बोला बाई एजेंट का यूज कर दो। किसके, जो न्यू वाला ऑब्जेक्ट है, जो नया वाला ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना उसके ठीक पहले, ऑब्जेक्ट के पहले। और जो ये आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो तीसरे नंबर में, कहाँ पे लगेगा, तो मेन भाव का जो ये थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है ना, थर्ड फॉर्म के पहले। यही पैटर्न आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे वर्ल्ड का यानी पूरे इंडिया का सबसे आसान ये वॉइस का तरीका होता है मेरे हिसाब से। तो देखो मैंने क्या किया, ये जो सब्जेक्ट था क्या करो चुपचाप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। और जो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है मैंने इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। यहाँ पे दवाल देखो, दवाल दिख गया। और यहाँ पे मी दिख गया। पहला काम ये करना है, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। फिर इसके बाद देखो हेड है तो हेड को हेड उतार दो, ठीक है। और इसके बाद काम क्या करना है, पेंटेड यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख चुका है, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा में क्या लगेगा, जब भी आपको हैज़ हैव हैड दिखे तो एक्स्ट्रा में बिन लगाते हैं। क्या लगाते हैं जी, एक्स्ट्रा में बिन लगाते हैं। और लास्ट में सबसे बार क्या करते हैं जी, बाई एजेंट का यूज करते हैं। कहाँ पे, जो नया वाला, अभी नया वाला ऑब्जेक्ट यही ना है, तो नया ऑब्जेक्ट वाला के ठीक पहले। तो ये आपका बन गया द वॉल हैड बीन पेंटेड बाई मी। आई होप कि इससे आसान वर्ड का कोई तरीका नहीं होता है, सबसे आसान तरीका समझा चुका हूँ। चलिए अगला कह रहा है कि सी हैड इन्फॉर्म मी, सी हैड इन्फॉर्म मी। तो मी को आई में कन्वर्ट करोगे तो आई हो जाएगा, और सी को इधर कन्फर्म कर दोगे तो हर हो जाएगा। चलो बना लेते हैं। तो आई हैड बीन इन्फॉर्म का इन्फॉर्म्ड ही होगा, इन्फॉर्म्ड बाई हर। तो क्या हो जाएगा, सी हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाई हर। आई होप कि समझ पा रहे होगे, बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होगे। और ऐसे ही आपको समझना है, सीखना है। चलिए इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन की ओर। करेंगे दे हैड ऑलरेडी चीटेड अस। ये नंबरिंग के चक्कर में नहीं रहिएगा, नंबरिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। नंबरिंग के चक्कर में नहीं रहिएगा आप लोग, आपको किताब में मिला लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। कह रहे कि दे हैड ऑलरेडी चीटेड अस। तो अस का क्या हो जाएगा, वी होता है। तो वी हैड ऑलरेडी बीन चीटेड। अब देखो एक आप कहोगे सर ये दे को आपने क्यों नहीं बदला ऑब्जेक्ट में। सुनो मेरी बात, चाहो तो दे को आप बदल भी सकते हो, और मन ना करे तो मत बदलो। मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि आपको मन हो तो चीटेड के बाद बाई एजेंट का यूज कर दो। आप बाई एजेंट का यूज करके, यहाँ बाई एजेंट का यूज़ करके और दे का देम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं भी लगाओगे तो कोई गलती आपको नहीं कर सकता है, ठीक है। इतनी बातों का ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही हैड डन द वर्क, ही हैड डन द वर्क। तो क्या हो जाएगा, द वर्क को इधर ला दो। द वर्क हैड बीन डन बाई हिम। ये एक्स्ट्रा में ये लग गया है बिंदा स्लैश, इसको काट दीजिएगा, इसके दिखाई दे रहा है ना। चलिए आई होप कि समझ पा रहे होगे ये क्वेश्चंस, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए मेहनत करते रहिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और एक बार बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कह रहा है कि सी हैड टॉट द स्टूडेंट, सी हैड टॉट द स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा जी, ध्यान से देखिए। तो द स्टूडेंट हैड होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होगा जी, तो हैड होगा। क्या होगा जी,
तो हैड होगा, ठीक है। आप लोग इसीलिए बोलते हैं ना, सुधार लीजिएगा। द स्टूडेंट हैड बीन टॉट बाई हर। आप एक सेकंड मुझे समय दीजिए, मैं थोड़ा सा आपके लिए कर देता हूँ एक काम, और इसको मैं सुधार ही दूँ, और एक सेकंड मुझे दीजिए थोड़ा समय। आई होप कि मुझे यहाँ पे सुधारने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इच कर देना है सिर्फ, और आई होप कि ये सब सुधरेगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीन टॉट बाई हर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इसके बाद कि ही हैड सोल्ड हिज हॉर्सेस। तो हिज हॉर्सेस के अलावा पहले, तो हिज हॉर्सेस हैड बीन सोल्ड बाई हिम। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ सब सही से होगा नंबरिंग। द रॉबर्स हैड रॉब द विलेज। द रॉबर्स हैड रॉब द विलेज, तो क्या हो जाएगा, विलेज नहीं विलेजर्स होना चाहिए था, यहाँ पे विलेजर्स होगा। रुक जाइए एक सेकंड, मैं आपके लिए करूँ काम, क्योंकि मेरा ही काम है आपका लिए हर काम को कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, विलेजर्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा साथियों, विलेजर्स हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे एक एक पॉइंट को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, विलेजर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, तो विलेजर्स हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि somebody had already told him। अब देखो ये कहानी सुना, somebody, anybody, everybody, कोई भी बड़ी हो, someone, anyone, everyone, जब भी आ जाए तो वहाँ पे हम लोग बाई एजेंट का यूज नहीं करते हैं। तो देखो हिम को पहले ला दो, तो हिम का क्या होता है, ही हो जाता है। तो ही हैड ऑलरेडी बीन क्या हो जाएगा, टोल्ड। क्या हो जाएगा, टोल्ड। समबडी को नहीं बदलो, किस में, बाई एजेंट में नहीं बदला जाता है, ठीक है। ग्रामर ये कहता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दे हैड अरेंज द एवरीथिंग। दे हैड अरेंज एवरीथिंग, तो क्या हो जाएगा जी, तो एवरीथिंग हैड बीन अरेंज बाई। अब दे का मैंने बताया था ना, दे का मन हो तो बदलो, और ना मन हो तो मत बदलो, इसलिए क्वेश्चन में इसको घेरा गया है, ठीक है। दिक्कत नहीं है। चलिए अगला कह रहा है कि द फायर हैड बर्न्ट माई हाउस टू एसेस, ठीक है। तो देखो एक तो तरीका ऐसा है कि पहले ऐसे उठाओ, माई हाउस उठाओ, यहाँ तो ऑब्जेक्ट यही है। तो माई हाउस हैड बिन बर्न्ट, पहला भाव का थर्ड फॉर्म, किससे ज़्यादा था जी, तो टू एसेस। तो टू यहाँ भाव के बाद जो होता है वो लगा दो, टू एसेस क्या चीज़ से, तो आग से, तो बाई द फायर। एक तो वो हो गया, इधर क्या, इधर लास्ट में ला के बना लो, वो हो गया। इसके अलावा एक और तरीका होता है, ऐसे बना सकते हो, माई हाउस हैड बीन, हैड बीन यहाँ पर होना चाहिए था बर्न्ट, क्या होगा जी, अब BURNT होगा। तो मुझे एक सेकंड समय दीजिए, मैं आपके लिए तो हर एक काम कर सकता हूँ। हैड बीन यहाँ पर होता, वेट कीजिए, यहाँ पे यही वाला मैं इसको कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी, हुआ नहीं एक्चुअल, देखते हैं हुआ कि नहीं। आई होप कि हो गया होगा, नहीं हुआ, BURNT, ठीक है, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा जी यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा बर्न्ट। क्या हो जाएगा जी, आपका बर्न्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे बर्न्ट, तो माई हाउस हैड बिन बर्न्ट बाय द फायर, फिर फायर से जल गया तो क्या हो गया, टू एसेस, राख में बदल गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा वो दिक्कत होते हैं भाई, अगर कहीं मिस्टेक हो सकता है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। कह रहा है कि somebody had told him the news। somebody had told him the news, तो क्या हो जाएगा जी, तो he had been told the news। हाँ somebody को नहीं बदलना, चाहे ऐसे भी कर सकते हो, द न्यूज को इधर लाओ, द न्यूज हैड बीन टोल्ड, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, द न्यूज हैड बीन टोल्ड, समझ रहे हो ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन करें, द डॉक्टर हैड एग्जामिन मी। तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैड बीन एग्जामिन्ड। क्या हो जाएगा जी, आई हैड बीन एग्जामिन्ड। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन के आते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 और 14 में कह रहा है कि ही हैड इन्फॉर्म मी। तो क्या हो जाएगा जी, आई हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाई हिम। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही हैड ब्रोकन हिज लेग। ही हैड ब्रोकन हिज लेग, तो क्या हो जाएगा, तो हिज लेग हैड बीन ब्रोकन बाई हिम। क्या हो जाएगा जी, तो हिज लेग हैड बीन ब्रोकन बाई हिम। आज ये 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सी हैड पोस्टेड ऑल द लेटर्स। सी हैड पोस्टेड द ऑल द लेटर्स, तो क्या हो जाएगा जी, ऑल द लेटर्स हैड बीन पोस्टेड बाई हर। ऑल द लेटर्स हैड बीन पोस्टेड बाई हर। अगला जी 16 नंबर कह रहा है कि नो बडी हैड डन एनीथिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी, एनीथिंग हैड नॉट बीन डन, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि हैड के साथ नॉट बीन लगाना है। या एक तरीका और होता है, हैड नॉट के बिन क्या लगा सकते हो, तो नथिंग हैड बीन डन। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, नॉट इसमें ऑलरेडी लगा होगा। तो क्या हो जाएगा जी, एनीथिंग को हम लोग जब नॉट लगाना होता है तो नथिंग में कन्वर्ट करके हम लोग बना सकते हैं, नथिंग हैड बीन डन। अब आ जाइए 17 18, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
कहेगा द डॉक्टर हैड एग्जामिन द पेशेंट। अब सुनना यहाँ पे कहानी, जब कोई व्यक्ति का काम वही काम हो, जैसे डॉक्टर का काम होता है पेशेंट को देखना, पुलिस का काम होता है चोरों का पकड़ना, न्यायाधीश का काम होता है न्याय देना, वैसा जिसका काम जो होता है वो करता है, तो उसमें हम बाई एजेंट का यूज नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा जी, द पेशेंट, क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड बीन एग्जामिन, और इसके बाद बाई एजेंट का यूज नहीं करेंगे। चलिए 18 में करें, द बॉय हैड कॉल्ड कलेक्ट द बुक। तो क्या हो जाएगा जी, द बुक हैड बीन कलेक्टेड बाय द बॉय। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं 19 और 20 नंबर। देखिए नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ है, क्षमा प्रार्थी हूँ आपके लिए इसके। करेगा दे हैड इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट। तो क्या हो जाएगा जी, द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म फॉर द एक्सीडेंट। चलिए आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन करें, समबडी हैड स्टोलन हिज बाइसिकल। तो हिज बाइसिकल हैड बीन स्टोलन। अब समबडी को हम लोग बताया भी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, कुछ हम नहीं बदलते एजेंट में, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा, वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और ऐसे एक्सरसाइज 474 के लिए कमेंट प्यारा सा कर देना है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।